हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज आपको स्क्वायर्स निकालना एंड स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। जो मेथड हमने स्कूल में किया था, जो नॉर्मल मेथड था मल्टीप्लाई करके करने का, फैक्टराइजेशन करने का, वो तो हम करेंगे ही। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। वो शॉर्टकट से आप कोई भी स्क्वायर रूट 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 5 सेकंड में निकल जाएगा, और आप कोई भी स्क्वायर भी 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन उसके पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको मेथड पूछा गया एग्जाम में तो आपको मेथड करके दिखाना पड़ेगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक आपको काम नहीं आएगी, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आप वो उतना फास्ट कर पाएंगे और आपका आंसर भी करेक्ट होगा। नहीं तो क्या होगा कि ट्रिक करने के चक्कर में आप आंसर गलत कर देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस किए बिना मत सोचना कि अरे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 सेकंड में कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। आप 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या है पहले वो देख लो। अगर आप सेम नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, ठीक है, अगर नंबर दिया है 10 तो आपने 10 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 × 10, तो जो आ रहा है उसको बोलते हैं स्क्वायर। नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कौन सा नंबर? 3। तो हम लोग बोलेंगे भाई 3 × 3। ये स्क्वायर ऑफ 3 मतलब क्या पूछ रहा है? 3 × 3। 3 × 3 क्या होता है? 9। ऐसे ही अगर मैंने बोला स्क्वायर ऑफ 4, तो क्या आएगा? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जार आ जाएगा 16। एक और नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 10। स्क्वायर ऑफ 10 मतलब 10 × 10 विच इज नथिंग बट 100। अभी ये स्क्वायर ऑफ 10 और ये सब लिखने में टाइम बहुत जा रहा है, एफर्ट लग रहा है। तो ह्यूमंस तो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। तो किसी ने तो मेथड सजेस्ट किया कि भाई इतना सब लिखने से अच्छा हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्वायर ऑफ 3 हम लोग इसको लिख देंगे 3 के ऊपर ऐसे 2, और इसको रीड कैसे करेंगे? स्क्वायर ऑफ 3 या 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने का, स्क्वायर ऑफ 4 तो नहीं लिख रहा है इतना बड़ा, हम लोग लिखेंगे 4 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ 4 या 4 स्क्वायर। तो यही पूरा लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है ये। इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ 10 को 10 स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का। तो इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 × 3 होता है मुझे पता है। फिर 4 स्क्वायर क्या आएगा? 4 × 4 विच इज 16। तो इतना कहानी लिखने से अच्छा आप इतने शॉर्ट में लिख सकते हो। बस इसलिए ये नए टाइप का नोटेशन दिया है। आया समझ में? अब ये आपने क्या किया, आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर निकाला। ठीक है, मतलब मैं 3 से 9 तक पहुंचा। अगर मुझे उल्टा आना है, मुझे 9 से पता करना है कि भाई 9 किसको किससे मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, कौन से ऐसे नंबर्स है दो जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आया, तो वो नंबर अगर फाइंड करना पड़े ना, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्यों स्क्वायर रूट? क्योंकि ये अभी ऊपर है, ये कहां से आया है, इसका रूट क्या है? रूट मतलब इसका सोर्स। ठीक है, यहां पे सपोज दो नंबर दे दिए 3 3, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहां पे ऊपर फ्रूट आ गया 9। अब ये 9 आया कहां से, उसका रूट ढूंढना है आपको। इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 स्क्वायर है ना, तो उसका रूट। ओके, जैसे कि आप देख लो, अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूं हर एक जगह, ऐसे हम लोग पूरा लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो बहुत टाइम लग रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम लोग कैसे निकालते हैं? हमको पता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा? 3। लेकिन ये लिखने में बहुत एफर्ट लग रहा है, तो ये पूरा शॉर्टकट में लिखना है। तो आप ऐसे एक छतरी बना देते हैं और उसके अंदर 9 लिख देते हैं। आपने जैसे ही ये लिखा, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9। शॉर्टकट तरीका है उसको लिखने का। ठीक है, और हमको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आता है? 3। क्यों? बिकॉज 9 3 × 3 होता है ना, तो उसमें से रूट आ जाएगा 3। अभी वो फैक्टराइजेशन करके कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप मतलब समझ लो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। स्क्वायर निकालने का बहुत ही इजी मेथड है। आपको पता है कि आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो लिख देना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके बताता हूं, फिर मैं आपको स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट बताता हूं।
तो लेट्स से हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर में सबसे पहला नंबर ले लेते हैं 24। ठीक है, मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालूंगा? 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। रफ वर्क में हम लोग 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके आ जाएगा 6 7 1, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आ जाएगा आंसर 576। ये अपना बचपन का मेथड है। कोई भी स्क्वायर निकालने बोला हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेट्स से मैंने आपको एक नंबर दे दिया 63। 63 का स्क्वायर मतलब क्या? 63 मल्टीप्लाइड बाय 63। कैसे करेंगे? रफ में आप 63 मल्टीप्लाइड बाय 63, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, एक क्रॉस 6 3 जार 18, 1 6 6 जार 36 प्लस 1 37, तो आ जाएगा 378, 9 6 1 2 हो जाएगा 9, 3969। तो ये आ जाएगा 3969। ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको पूरा बताया। आपके टेबल्स बहुत अच्छे हैं तो ये भी बहुत फास्ट हो जाएगा आपसे, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये मेथड समझाना, ये सबको आना चाहिए। ये बचपन में आपने सीख लिया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर मुझे 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है ट्रिक मेथड से, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसमें देखो, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? सिंगल डिजिट के स्क्वायर्स तो आपको याद होंगे ना। 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर 4 आता है ना, तो हम लोग उसको लिखेंगे 04। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जार 16, तो उसका हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 16। ये एरो थोड़ा इधर बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 का स्क्वायर मैंने ऐसे निकाल दिया। फिर क्या करने का? फिर एक जीरो डाल देने का यहाँ पे। ठीक है, हम कौन से नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं? 24 का ना। तो 24 में पहला डिजिट है 2, सेकेंड डिजिट है 4। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उनको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करने का। क्यों? बिकॉज हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो 2 इंटू 4 इंटू 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16। फिर दोनों को ऐड कर दो नंबर को, तो आ जाएगा 6 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5। देखो आंसर मैच हो रहा है ना, 576। आपको ऐसा लग रहा होगा सर इससे इजी तो यही मेथड है। इसमें आपको दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। चलो 63 का मैं आपको सेम मेथड से बताता हूँ। लेट्स से अगर मैंने आपको बोला 63 स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर होता है 36, और 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 सिंगल डिजिट है ना, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 09। ओके, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे। फिर 63 स्क्वायर में कौन से नंबर है? 6 इंटू 3 इंटू 2 दिख रहा है 632, तो हम लोग 632 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 6 3 जार 18, 18 2 जार 36। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 36। दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 9 6 6 3 9 3। दिख रहा है सेम आंसर आ गया 3969। है ना इजी? सेम आंसर आता है, देखो दोनों में एग्जैक्ट सेम आंसर आता है। एक और नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैंने आपको दिया 35। एक्चुअली 35 का तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, 34 लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 34 स्क्वायर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूं तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा 34 इंटू 34। एक्चुअली पहले हम लोग इसको ट्रिक मेथड से करते हैं, फिर नॉर्मल मेथड से करेंगे। तो 34 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 09, 4 का स्क्वायर होगा 16, फिर हम एक्स्ट्रा जीरो डाल देंगे। फिर जो ये तीन नंबर्स दिए हैं 3 4 2, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 3 4 जार 12, 12 2 जार 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, प्लस कर दो दोनों को, आपको यहाँ मिलेगा 6, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 0 1, 1156। अब आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो देखो 4 4 जार 16, 1 4 3 जार 12 प्लस 1 13, फिर क्रॉस 3 4 जार 12, 1 3 3 जार 9 प्लस 1 10, ऐड करो 6 5 1 1। देखो 1156, यहाँ पे भी आपको 1156 मिल रहा है। ये जो मेथड है ना, ये एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया ना तो इतना फास्ट होने वाला है आपसे। बिकॉज आप देखेंगे इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे अगर नंबर बड़ा हो जाएगा तो कैरी वो सब बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 39 का। चलो अगर मैं 39 का स्क्वायर कैलकुलेट करने बोलूँ, दोनों मेथड से करते हैं। पहले ये वाला 39 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 09,
9 का स्क्वायर 81 है ना, 9 9 ज़ार 81 होता है। फिर यहाँ पे 0 लिख दिया। ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 392 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं 3 इंटू 9 इंटू 2 करूँ तो पहले 3 2 ज़ार 6 कर दो, 3 2 ज़ार 6 इंटू 9, 6 9 ज़ार 54 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 54। ऐड कर दो दोनों को, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, 1521 आ रहा है। नॉर्मल मेथड से कैसे आएगा, 39 मल्टीप्लाइड बाय 39, 9 9 ज़ार 81, 8 9 3 ज़ार 27, 27 प्लस 8 आएगा 35, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 11, 1 2 यहाँ पे 1 5 152। दोनों में आपको आएगा सेम आंसर, लेकिन इस वाले में कैलकुलेशन कम होगा और आप बहुत ज़्यादा फास्ट निकाल सकते हैं। ये वाला जो ट्रिक मेथड है ना, ये कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो आप, 1 से लेके 99 तक का, उसमें ये ट्रिक मेथड आप हमेशा यूज कर सकते हो। इसमें ये नहीं भूलना है कि आगे यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर आ रहा है, जैसे देखो 9 आ रहा था तो हम 09 लिख रहे थे, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है बस। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था तो हमने 04 लिखा था, वो ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो मेथड है, इससे आप 5-7 सेकेंड में कोई भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर का। ओके, स्क्वायर समझ में आ गया। चलो अब हम लोग स्क्वायर रूट सीखते हैं। स्क्वायर रूट हम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। फिर अगर आपको चाहिए तो मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, लेकिन पहले हमको फैक्टराइजेशन से तो स्क्वायर रूट निकालना आना ही चाहिए। लेट्स से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं 676 का। तो 676 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 676 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, फिर एक लाइन बना देंगे ऐसे एंड ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब आप इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, देखो प्राइम नंबर्स हैं 2 3 के बाद 5 7, 9 नहीं लेना, 9 प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर होना चाहिए ना, 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर है, 9 3 में जाता है ना। फिर आ जाएगा 11 13, ऐसे जो भी नंबर्स है वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 में तो जाने ही वाला है, तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। तो हम लोग डालेंगे 2, कब आएगा 2 3 ज़ार 6, ये आएगा 2 3 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। अब जो नंबर आया वो देखो, वो भी एक इवन नंबर है, लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 में जाएगा, तो हम लोग इसको भी 2 में कट करेंगे। 2 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, तो इसमें देखो 2 जब आएगा तो 1 रिमाइंडर होगा, तो ये बन जाएगा 13। 2 6 ज़ार 12 होता है ना, तो हम लोग 2 6 ज़ार 12 लेंगे। 13 था यहाँ पे, 12 लिया तो एक रिमाइंडर बचा, वो 1 यहाँ पे आएगा, 2 9 ज़ार 18, तो ये आ जाएगा 2 9 ज़ार 18। ओके, अब देखो ये लास्ट में 9 आ गया, तो ये 2 में तो जा ही नहीं सकता, तो 2 का काम खत्म। 169 3 में जाता है कि नहीं चेक करो। 3 में जाने के लिए हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या करते थे, तीनों डिजिट को ऐड कर दो, क्या आता था 1 + 6 7, 7 + 9 16, है ना। 16 जाता है क्या 3 में, नहीं जाता, तो ये पूरा नंबर भी 3 में नहीं जाएगा। आपको चाहिए तो 3 में ऐसे कट करके देख लो, 3 5 ज़ार 15, 1 3 6 ज़ार 18, 1 रिमाइंडर आ गया ना, आगे नंबर ही नहीं बचा, तो डेसिमल में जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 3 में नहीं जाता, तो हम 3 को कैंसिल कर देंगे। ये नंबर 5 में तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज 5 में जाने के लिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, तो भाई 5 में भी गया। 7 में चेक कर लो, 7 में चेक करोगे तो 7 2 ज़ार 14, तो यहाँ पे 2 बचा रिमाइंडर, 7 4 ज़ार 28, रिमाइंडर 1 रह जाता है, तो 7 में भी नहीं जाता है। 11 चेक कर लेते हैं। 11 में 11 1 ज़ार, ये रफ में चेक करो, 11 1 ज़ार 11, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचा, 59 हो जाएगा, 11 5 ज़ार 55, 4 रिमाइंडर बच जाता है, मतलब ये 11 में भी नहीं जाता। अब 13 का चेक करते हैं। 13 में 13 1 ज़ार 13, तो इधर 3 रिमाइंडर बचेगा, 39 का बाद है, 13 3 ज़ार 39, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब ये 13 में जा रहा है सीधा। 13 1 ज़ार 13, फिर यहाँ पे 39 हो रहा है, तो 13 3 ज़ार 39। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ अपने आप में जाएगा, तो 13 1 ज़ार 13। जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया, अपना काम खत्म, ठीक है। तो 676 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 13 13। आप क्या करेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 की जोड़ी होती है ना, तो स्क्वायर मतलब 2 की जोड़ी, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 676 को आप बड़ी छतरी बना के, क्या आ जाएगा 676 के जगह पे उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो, 2 × 2 × 13 × 13, दिख रहा है।
अब इसके ये छतरी के अगर बाहर आना है तो दो जोड़ियां बाहर आने की कोशिश करेगी तो एक ही बाहर आ पाएगा और दूसरा गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में दो की जोड़ी होती है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो की एक जोड़ी बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक टू बाहर आएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि एक टू बाहर आएगा, एक टू गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो आपके दिमाग में। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 13 है, 2 13 में से देखो एक टू बाहर आया, फिर 2 13 में से एक 13 बाहर आया, बचा ही नहीं कुछ अंदर, क्योंकि एक बाहर आ गया, दो में से एक गायब, ये दो में से एक बाहर, ठीक है। या तो ऐसे सोच सकते हो, दो बाहर आते हैं लेकिन बाहर आके एक बन जाते हैं, जोड़ी होना जरूरी है, नहीं तो बाहर नहीं निकल सकते। इसमें अगर मैं एक 5 डाल दूं छतरी के अंदर, वो 5 अकेला बाहर नहीं आ सकता, 5 के साथ एक और 5 हुआ तो ही वो बाहर आ सकता है। तो बचा 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 क्या होता है, 26। तो ऐसे करके हम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में, पक्का? एक और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट का यार। आप नंबर बोलो, वो लेते हैं। कैसे बोलोगे? चलो 324 लेके देखते हैं। 324 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 324 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 324 लिख दिया। प्राइम नंबर्स क्या थे, देखो ये रहे प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 ऐसे थे ना प्राइम नंबर्स। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख दिए, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे आगे जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इवन नंबर है तो 2 में तो जाने वाला है, तो हम लोग 2 में कट करेंगे, 2 1 जार 2, इधर एक रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। फिर से इवन नंबर आया तो ये भी 2 में जाएगा, तो क्या आएगा 2, बताओ, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब 81 जो है वो इवन नंबर नहीं है तो वो 2 में तो जाएगा नहीं, तो 2 का काम खत्म। 2 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0। अगर यहाँ पे 2 4 6 8 0 है तो 2 में जाएगा, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 0 नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है 3, 3 में नंबर जाता है क्या, चेक करो, 3 2 जार 6, अगर 6 लिया तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 7 जार 21 जा रहा है। आपको टेस्ट और डिजिबिलिटी आता है तो 8 + 1 करके देखो 9 आता है, 9 3 में जाता है ना, तो 81 भी 3 में जाएगा। जो भी डिजिट्स दिए उनको ऐड करके देखना होता है, ठीक है। तो ये 3 में जा रहा है तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, 3 2 जार 6, जब 6 लूंगा तो 8 - 6 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, 21, 3 7 जार 21। अब 27 देखो 3 में जाता है, यस, 3 का टेबल आपको आता है, 3 9 जार 27, 9 जाता है 3 में, यस, 3 3 जार 9, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। अब 3 किस में जाएगा, 3 में ही, 3 1 जार 3, 1 आ गया यहाँ पे, काम खत्म। तो हम लोग 324 को क्या लिख सकते हैं, 324 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, दिख रहा है, 2 × 2 और 3 4 बार मल्टीप्लाई। अब दो का जोड़ी बनाना है आपको, यहाँ पे देखो ये 2 का एक जोड़ी, 2 बाहर मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये 2 का एक जोड़ी, एक 3 बाहर, फिर ये 2 का एक जोड़ी, 3 बाहर, और कुछ बचा ही नहीं अंदर। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या आ गया, 18। आया समझ में? तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये तो समझ गया ना, ये सबको आना चाहिए, ये स्क्वायर रूट निकालना सबको आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक भूल गए, आपको कंफर्म करना है, या एग्जाम में मेथड में आपको टीचर ने बोला है कि स्क्वायर रूट बताना है निकाल के, तो आप यही मेथड करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पे स्क्वायर रूट यूज हो रहा है तो आप तो कैसे भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, अगर आ रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिस करो ताकि आप एकदम अच्छे से ये ट्रिक इंप्लीमेंट कर पाए। देखो कोई भी ट्रिक आप लाइफ में सीखो ना, उसका प्रैक्टिस करोगे तो ही, जैसे जादू करते हो, कोई मैजिक करते हो तो मैजिक बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके परफेक्ट होता है। आप गेम भी खेलते हो तो एक पर्टिकुलर मूव जब प्रैक्टिस करते हो बहुत बार तभी जाके सही होता है ना। 1 2 बार करने लग जाओगे तो क्या लगता है हो जाएगा सही, नहीं होता ना। हेडशॉट लेना है तो टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे इसमें भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलो ट्रिक मेथड सीखते हैं। ट्रिक मेथड में 784 का एग्जांपल लेते हैं। अगर 784 का आपको रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर छतरी के अंदर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देखो 2 2 की जोड़ी, फिर ये 2 में से एक 7, ठीक है, इसमें से बाहर निकालो या यहाँ से बाहर निकालो, 2 × 2 4, 4 × 7 28, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 28। अब मैं आपको ट्रिक मेथड सिखाता हूँ। ट्रिक मेथड से हमको आंसर यही आएगा, ठीक है, एंड में 28। ध्यान से देखो,
2-3 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ये ट्रिक मेथड यूज करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर्स आने चाहिए। पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर 81 है, 6 का स्क्वायर 36 है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये तो आपको आता ही होगा अभी, है ना। चलो, अगर मेरे को 784 का स्क्वायर रूट निकालना है सेम मेथड से, हमने 784 ही लिया था ना ऊपर, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 784 लिया था। तो अगर मुझे 784 का स्क्वायर रूट निकालना है तो देखो मैं 784 ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे। अब 784 में जो लास्ट डिजिट है वो चेक करो। लास्ट डिजिट है 4। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स में लास्ट डिजिट 4 कहाँ पे आता है? लास्ट डिजिट 4 एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे है क्या? नहीं है ना। तो या तो ये आ रहा है या तो ये आ रहा है। कब आता है लास्ट डिजिट 4? या तो आप 2 का स्क्वायर लेंगे या आप 8 का स्क्वायर लेंगे। तो जो भी नंबर आएगा इसका स्क्वायर रूट, उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, आगे क्या आएगा नहीं पता, लेकिन लास्ट डिजिट 2 या 8 ही होना चाहिए। तो ही जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है लास्ट में। देखो 4 है ना यहाँ पे, तो ये हमने पता कर लिया। अब आप क्या करो, ये 2 डिजिट कैंसिल कर दो। अब हमारे पास नंबर आया 7। यहां पे स्क्वायर्स में चेक करो 7 कब आता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। 7 यहां कहीं पे बीच में आएगा ना। 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 4 और 9 के बीच में 7 आएगा यहाँ पे। तो हमेशा नीचे वाले नंबर से नजदीक देखने का। 7 किधर? 4 से आपको उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो 7 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 4 से कनेक्ट करो। 4 किसका स्क्वायर है? 4 है 2 का स्क्वायर ना। तो यहां पे मुझे पता है कि आगे जो डिजिट आएगा वो 2 ही आएगा। कैसे पता चला 2 मुझे? देखो मैंने 7 लिया यहां पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हम 7 ढूंढ रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में कहीं पे तो 7 आएगा। ठीक है, छोटा नंबर कौन सा है? 4, तो हम लोग 4 से ही देखेंगे। ठीक है, उससे छोटा नंबर देखेंगे, 9 मत देखना। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसलिए यहां पे आगे 2 आएगा। पहला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगेगा, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेकिन अब तो आपके पास 2 आंसर है, 22 और 28। कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा है? ठीक है, अभी देखो फर्स्ट डिजिट तो फिक्स है, 2 ही आने वाला है। तो फर्स्ट डिजिट को यहां पे लिख दोगे 2। उसको 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद आता है 3। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 3 आ जाएगा 6। अब देखो यहां पे 6 और ये 7, कौन सा ज्यादा है? 7 ज्यादा है या 6 ज्यादा है? 7 ज्यादा है ना। तो अगर जो भी यहाँ पे नंबर है वो ज्यादा है, तो इधर जो ज्यादा नंबर होगा वो आएगा। 2 और 8 में से ज्यादा कौन है? 8 ज्यादा है, इसलिए आंसर 28 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 28। एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको पूछा था 784 का स्क्वायर रूट। ओके, 784 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे? पहले आप लास्ट नंबर चेक कर लेंगे। लास्ट नंबर 4 कहाँ कहाँ पे आता है? 2 के स्क्वायर में एंड 8 के स्क्वायर में। तो 2 और 8, लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ओके, अब ये 2 डिजिट कैंसिल कर दो। फर्स्ट डिजिट देखो 7 है, 7 कहाँ पे आता है? 4 9 दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो 7 यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा। 7 से छोटा कौन है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 2। लेकिन सेकंड डिजिट हमको नहीं पता, सेकंड डिजिट पे 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट डिजिट 2 फिक्स है तो 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या आता है? 3, 2 3 हो गया 6। अब ये 6 और ये 7 से कंपेयर करो, कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आ गया 28। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर 28 है। कितना कैलकुलेशन किया आपने? यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया, दिख रहा है? सिर्फ ये 1 2 3 4 नंबर ऐसे लिख दिए। ये तो ओरली भी कर सकते हो, 2 3 6। इतने से में आपका ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आ गया आपको 28। दिख रहा है? सेम आ रहा है। 7-8 और क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसमें आपको एक वार्निंग दे दूं। ये जो मैंने ट्रिक सिखाया ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए यूज हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो सारे नंबर होते हैं जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे अगर मैंने लेट्स से 4 × 4 किया तो आया 16, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आया। लेकिन ये ट्रिक मेथड से आप 18 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 18 का स्क्वायर रूट गलत आएगा। ठीक है, 18 को आपको फैक्टराइज करके निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। ये 18 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 9 3 3
3 वन जार। तो यहाँ पे ये दो की जोड़ी में से एक 3 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ी है ही नहीं, तो वो बेचारा तो छतरी के अंदर ही रह जाएगा ना। जब 18 को आप फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे तो ये दो 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 बेचारा बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो आप अभी आपके लेवल पे इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलरली ये ट्रिक मेथड से भी अगर आप निकालोगे 18 का स्क्वायर रूट तो वो गलत आएगा। इसका स्क्वायर रूट सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ही आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बहुत सारे नंबर है, जैसे आप देखेंगे 81 भी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 81 इज 9 इंटू 9, सेम नंबर इंटू सेम नंबर। ठीक है, वैसे ही 100 हमको पता है 10 इंटू 10, तो हम लोग इसका भी निकाल ही सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर से। ओके, तो उसमें हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको गलती से दे दिया 101, तो 101 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ये ट्रिक मेथड से, क्योंकि ट्रिक मेथड में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, 101 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकालने बोलते हैं जनरली। तो 8th में 9th में आपको शायद प्रॉब्लम नहीं है, 9th में सर्ड्स करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो सोच समझ के ट्रिक यूज करना है। चलो एक और अच्छा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इससे स्क्वायर रूट निकालना कितना ज्यादा सिंपल है। लेट्स से मैं आपको पूछता हूं 1089 का स्क्वायर रूट निकालो। ओके, तो 1089 मैं यहां पे लिख दूंगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें लास्ट डिजिट चेक करेंगे। 9 कहाँ पे 9 आता है, देखो 9 इधर आ रहा है लास्ट डिजिट, और 9 यहाँ पे आ रहा है लास्ट डिजिट। ठीक है, ये दोनों में 9 आता है। कौन से नंबर्स हैं, किसका स्क्वायर है वो, 3 का या 7 का। तो अगर लास्ट में 9 चाहिए तो हमको पता है जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें या तो 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा। ठीक है, तो हमको लास्ट डिजिट पता चल गया। चूज कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी पता तो चल गया ना इन दोनों में से एक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम ये दो नंबर को कैंसिल कर देंगे, बचा सिर्फ 10। अब देखो 10 कहाँ पे आता है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। 10 यहाँ पे कहीं पे बीच में आता है नहीं ना। तो 10 से छोटा कौन है, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब 3 के आगे मुझे पता है या तो 3 आएगा या 7 आएगा, या तो 33 बन जाएगा ये नंबर या 37। कैसे चूज करेंगे, एकदम ईजी है। 3 फिक्स्ड है ना, हमको पता है कि ये फर्स्ट डिजिट तो 3 आने वाला है, तो हम लोग ने 3 लिख दिया। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4। 3 4 सर कितना आएगा, 12। अब 12 को इससे कंपेयर करो, 10 और 12 में छोटा कौन, 10 छोटा है ना, तो इसमें हम अगर देखो ये नंबर छोटा होगा तो इसमें से छोटा चूज करेंगे, अगर ये नंबर इससे बड़ा होगा तो इसमें से बड़ा चूज करेंगे। अभी 10 और 12 में से ये 10 जो खुद है वो छोटा है, तो 3 और 7 में से छोटा कौन, 3, तो हम यहाँ पे 3 चूज करेंगे। तो 1089 का स्क्वायर रूट है 33। अगर फैक्टराइज करके निकालने जाऊं तो देखो कैसे आएगा मेथड, 1089 2 में नहीं जाता, 3 में जाएगा डायरेक्टली। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, फिर हो जाएगा 3 2 जार 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर ये 121 सीधा 11 में जाएगा, 11 11 जार, ये आ जाएगा 11 1 जार। ये दो 3 में से एक 3 सिलेक्ट, ये दो 11 में से एक 11 सिलेक्ट, 3 इंटू 11 आ जाएगा 33, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 33। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप ये फैक्टराइजेशन कर पाओगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम टाइम पास में आंसर आ गया 33। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 361 का स्क्वायर रूट। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 361। सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट वाला नंबर 1, देखो कहाँ पे है, 1 यहाँ पे आता है और 1 यहाँ पे आता है। किसका स्क्वायर है, 9 का और 1 का, तो हम लोग यहाँ पे 1/9 लिख देंगे। हमको पता है कि लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ओके, फिर क्या करेंगे, दो डिजिट को कैंसिल कर देंगे। ये 3 कहाँ पे फिट होता है, देखो ये 3 यहाँ पे 1 और 4 के बीच में फिट होगा, तो 3 यहाँ पे लिखा। उससे कम कौन सा नंबर है, 1, वो किसका स्क्वायर रूट है, वो किसका स्क्वायर है, 1 का, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1। तो नेक्स्ट हम लोग ये 3 को यहां पे फिट कर देंगे। ये 3 यहां पे 1 और 4 के बीच में फिट हो जाएगा ना। 3 से कम 1 है, वो किसका स्क्वायर है, 1 का, तो हमको पता चल गया कि भाई फर्स्ट डिजिट तो 1 आने वाला है। अब हमको लास्ट डिजिट फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, वो 1 को उसके बाद वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2। फिर ये जो 2 है उसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो अपना नंबर है 3 वो ये 2 से ज्यादा है ना, हमेशा याद रखना ये अपना नंबर है दिया हुआ, वो ज्यादा है, तो यहाँ पे इन दोनों में से ज्यादा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 19।
अगर आपको ये फैक्टराइज करके करना पड़ता, लेट्स से 361 को आपने ऐसे फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, आप प्राइम नंबर्स चेक करेंगे 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर्स चेक करेंगे, आप सारे नंबर्स चेक कर लो, ये डायरेक्टली 19 में ही जाएगा, 19 जार, क्योंकि 19 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 2 से लेके 19 तक कोई भी प्राइम नंबर में ये नंबर जाता ही नहीं। फिर यहाँ पे करेंगे 19 1 जार 19, तो दिख रहा है दो में से एक सिलेक्ट होगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 19 फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि आपको 19 का टेबल आना चाहिए उसके लिए, और बहुत सारे बच्चों को 19 का टेबल तो आता ही नहीं है, बट ये मेथड से इजीली हो जाएगा। अब ये मेथड में एक फ्लॉ भी है, अगर गलती से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर होता है जो नंबर को आप सेम नंबर इंटू सेम नंबर लिख सकते हैं। जैसे 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 361 को आप 19 इंटू 19 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर मैंने आपको 401 दिया और ये मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाला शॉर्टकट मेथड से, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। आप ये शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज कर सकते हो, याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है तो ही यूज करना। जैसे 8th स्टैंडर्ड में आपको जनरली सब जगह परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, लेकिन आगे जाके 10th में 11th में हो सकता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर न दे वो लोग। 90% ऑफ केसेस में परफेक्ट स्क्वायर ही देंगे, लेकिन नहीं दिया तो, इसलिए ये ट्रिक इजी जगह है, वहीं पे यूज करो। 8th में आप बिंदास यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको रूट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं दूसरा कोई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलो फटाफट से यहाँ पे 441 लिख दिया, लास्ट डिजिट देखा 1 या 1, यहाँ 1 तो होना चाहिए 1 या 9, तो मैंने यहाँ पे 1 और 9 लिख दिया। मुझे नहीं पता 1 या 9 में से कौन आएगा, लेकिन बाद में पता कर लूंगा। ये दो नंबर कैंसिल किया, बचा 4 में चेक करूंगा, देखो आ रहा है क्या 1 4, यहाँ पे आ गया 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो मुझे पता चल गया पहला डिजिट 2 है। सेकेंड डिजिट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है, ये वाला 2, ठीक है। यहाँ पे 2 के बाद आता है 3, 2 3 जार हो जाएगा 6। इसको मैं इससे कंपेयर करके ये दोनों में से नंबर चूज कर लूंगा। तो अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर 4 है वो 6 से छोटा है, तो इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है वो आएगा। तो 1 और 9 में से 1 छोटा है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 21। तो 441 का स्क्वायर रूट है 21। अभी मैंने बोल के बताया इसलिए टाइम लगा, अगर मैं बोल के नहीं बताऊंगा फटाफट से सॉल्व करूंगा तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर लेके मैं आपको बताऊंगा। वैसे 441 को फैक्टराइज करोगे तो कैसे आएगा, देखो 441 को फैक्टराइज करोगे, टेबल आना चाहिए 3 1 जार 3, फिर 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, फिर 3 4 जार 12, 3 9 जार 27, फिर 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, ये दो 3 में से एक 3 बार, ये दो 7 में से एक 7 बार, 3 इंटू 7 आ जाएगा 21। तो फैक्टराइजेशन से भी सेम आंसर आपका आने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टेबल पता होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 324 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। मैं इस बार बोलूंगा नहीं, सीधा कैलकुलेट करूंगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व कर लो। आंसर आ गया 18। कैसे किया मैंने, आपको आया सेम आंसर? देखो 324 यहाँ पे लिख दिया, 4 है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 4 देखो यहाँ पे है, तो आंसर 2 या 8 आना चाहिए लास्ट डिजिट में। कौन सा आएगा अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर ये 24 को कैंसिल किया, सिर्फ 3 देखा, 3 देखो 1 और 4 के बीच में आता है, तो हम लोग 1 पकड़ेंगे। 3 और देखा है ना छोटा वाला पकड़ने का, तो 1 कब आता है, 1 का स्क्वायर, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 1। सेकेंड डिजिट कैसे निकालेंगे, हमको पता है 2 या 8 में से चूज करना है ना, तो 1 के बाद आता है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अभी इसको और इसको कंपेयर करेंगे, कौन, देखो ये 3 जो है अपना वाला नंबर वो बड़ा है, तो इन दोनों में से हम बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे 8, तो आ गया 18। ओके, ऐसे आप कोई भी नंबर कर सकते हो। अब एक और केस लेते हैं जहां पे हो सकता है ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। लेट्स से मैंने 256 सिलेक्ट किया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 256, लास्ट डिजिट 6 है, देख लो यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 6 होता है, मतलब लास्ट में 4 या 6 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट में 4 या 6 आएगा, बाद में चूज कर लूंगा। फिर मैंने 2 डिजिट कैंसिल किए, ये 2 देखा, ये 2 कहाँ पे आएगा, देखो 1 और 4 के बीच में आएगा 2,
तो छोटा कौन है उससे 1, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 1, सेकेंड डिजिट अब मुझे ये दोनों में से चूज करना है। तो इसके लिए मैं इसका हेल्प लूंगा, ये जो 1 है इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 2, 1 2 ज़ार हो जाएगा 2। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे इसको और इसको कंपेयर करना होता है। इक्वल है, दिख रहा है, ये और ये इक्वल है, इक्वल होगा ना तो भी हम ये दोनों में से बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा होता ये तो बड़ा ही सिलेक्ट करते, ठीक है। कम होता, अगर ये वाला नंबर इससे कम होता तो हम कम नंबर सिलेक्ट करते, 4 करते, लेकिन इक्वल हुआ तो भी हम ज़्यादा ही करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 16। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, 169 ले लेते हैं। तो 169 ऐसे लिख दिया, लास्ट में नंबर है 9, कहाँ कहाँ पे आता है देखो, इधर, और लास्ट में 9 इधर, किसका है 3 का और 7 का, तो पता चल गया लास्ट में 3 या 7 आएगा। अब ये दो डिजिट को कैंसिल किया, बचा 1, वो 1 का हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे आता है, देखो इधर ही आ रहा है 1 डायरेक्टली, किसका स्क्वायर है 1 का, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 1, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका हेल्प लेंगे, ये जो भी 1 था उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आता है 2। फिर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे, देखो अपना जो गिवन नंबर 1 है वो इससे छोटा है, अगर छोटा है तो इन दोनों में से छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे 3, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल गया 13, ठीक है, आया समझ में। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि एकदम बड़ा नंबर लेंगे ना तो भी ये मेथड इतना ही सिंपल है। चलो एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। मैंने नंबर लिया 4489। अभी मैं बोल नहीं रहा, मैं सीधा सॉल्व करके बताता हूं, देखो कितना फास्ट होता है। आ गया आंसर 67। अगर ये 4489 का आपको स्क्वायर रूट ये मेथड के बिना निकालना होता ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, क्योंकि 67 खुद एक प्राइम नंबर है, फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं। अगर मैंने आपको 4489 का स्क्वायर रूट पूछा तो आप लास्ट डिजिट 9 को करेंगे, देखो 9 9 क्या आता है, या तो 3 या तो 7, ठीक है, लास्ट डिजिट ये होता है। फिर ये दो डिजिट कैंसिल कर देंगे, पहले भी किया था हमने, बचा 44। 44 यहाँ पे कहाँ पे फिट होगा, देखो 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, बीच में आएगा 44, तो 44 से छोटा कौन है 36 है ना, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 6। अब सेकेंड डिजिट मुझे नहीं पता 3 या 7 में से कौन आएगा, तो ये जो भी नंबर आया फिक्स 6 उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 के बाद आता है 7 विच इज 42, 6 7 आर 42। अब इसको और इसको कंपेयर करो, अपना जो गिवन नंबर है 44 ये इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो 3 और 7 में से बड़ा है 7, तो हम लोग बड़े को चूज करेंगे, तो आंसर आ गया 67। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन तो आपको इसका आने नहीं वाला, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। आपको डायरेक्टली 67 से मल्टीप्लाई करके 67 67 जार 67 1 जार ऐसे करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो आप 67 से 67 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 7 जार 49, फिर 7 6 जार 42 प्लस 4 46, 6 7 जार 42 2, 6 6 जार 36 प्लस 4 40, क्या आ गया 9844, तो 4489 आ गया, देखो यही था ना। पर दिख रहा है कितना मेहनत है इसमें, ये तो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट तो कैसे निकालोगे, ऐसे चेक कर करके गैस मारना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, अगर इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इंटीजर, तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज करके कर सकते हो। मैंने 6 क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 और करा देता हूँ, जिनको ऑलरेडी आ गया है तो वीडियो खत्म कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना मेरे साथ, तो आपको और ईजी लगेगा, ठीक है। तो और 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म कर देंगे। अभी नेक्स्ट निकालते हैं 841 का। आपको अगर स्पीड चेक करना है तो देखो मैं बिना बोले अगर इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो कितना फास्ट आता है। आ गया आंसर 29। कैसे आया, अब आपको मैं पूरा मेथड करके बताता हूं। सबसे पहले आपने 841 यहां पे लिख दिया, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 देखो एक इधर आता है एक इधर आता है, किसका स्क्वायर है वो
1 का एंड 9 का। तो पता चल गया कि लास्ट में 1 या 9 आने वाला है। ठीक है, फिर ये दो नंबर को कैंसिल कर दिया, बचा 8। अभी 8 को यहाँ पे कहीं पे फिट करो, 1 4 9, 8 यहाँ पे बीच में आएगा कहीं पे। ठीक है, तो उससे छोटा कौन है? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो फर्स्ट डिजिट 2 फिक्स हो गई। ओके, अब सेकंड डिजिट कैसे निकालेंगे? ये जो भी 2 आया उसका नेक्स्ट नंबर होगा 3। 2 3 आ गया 6। फिर ये 6 और ये 8 को कंपेयर करो, अपना जो नंबर है 8 वो इससे बड़ा है, तो बड़ा 1 और 9 में से आ गया 9, तो 9 आ जाएगा। 29 इसका आंसर है। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं 6724। पहले मैं बिना एक्सप्लेन किया आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कितना टाइम लगेगा। आंसर आ गया 82। इतना बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर रूट इतना इजीली मैंने निकाल लिया ये मेथड से। ओके, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या है। चलो यही सेम क्वेश्चन 6724 निकालते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले हम 6724 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। उसका लास्ट डिजिट है 4। कहाँ कहाँ पे आता है? यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब या तो 2 या तो 8। तो लास्ट डिजिट 2 या 8 होगा। फिर हम ये दो डिजिट कैंसिल कर देते हैं, बचा 67। 67 को फिट करो, कहाँ आएगा? देखो 64 81, इन दोनों के बीच में आएगा 67। ठीक है, तो 67 से छोटा कौन है? 64। वो किसके में आता है? 8 में। तो पहला डिजिट 8 फिक्स हो गया। आपको सेकंड डिजिट निकालना है। सेकंड डिजिट 2 या 8 में से है, कैसे निकालेंगे? ये जो 8 है इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 9। तो 8 9 ज़रा आता है 72। अब ये 72 को ये 67 से कंपेयर करो, अपना नंबर 67 72 से छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा है 2, तो हम लोग 2 सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर आ गया 82। फैक्टराइजेशन से करके बताऊं तब आपको समझेगा कि मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है। 5-10 सेकंड के अंदर आप ये आराम से निकाल सकते हो। चलो फैक्टराइजेशन से मैं आपको इधर साइड में करके बताता हूं कि कितना टाइम लगेगा। टू 3 are 6, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 2 are 4। फिर 2 1 are 2, फिर ये हो जाएगा 2 6 are 12, फिर 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब ये 1 6 8 1 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाता है। चेक करते हैं, 6 + 8 14, +1 15, +1 16, 3 में भी नहीं जाता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 में भी नहीं जाता। उसके बाद है 7, 7 में चेक करो, 7 में भी नहीं जा रहा। फिर है नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 में चेक करते हैं इसको, देखो 11 1 जार 11, 58 आ गया, 11 5 जार 55, 3 आ गया, नहीं जाता 11 में भी। 13 में चेक करना पड़ेगा, 13 1 जार 13, फिर 13 2 जार 26, बचा 12, 12 के साथ 121, वो तो 13 में नहीं जाता, तो ये नंबर 13 में भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा चेक करेंगे? 17। 17 8 जार होता है 136, 17 9 जार होगा 153। 17 9 जार 153 किया तो यहाँ पे बचेगा 15, 151 नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाता। आप चेक कर करके थक जाओगे। नेक्स्ट ये किस में जाने वाला है पता है? ये सीधा बहुत बड़े नंबर में जाने वाला है। कैसे पता चलेगा? ये आपको आता होगा बहुत अच्छे से टेबल्स, तो पता चलेगा कि ये नेक्स्ट सीधा 41 में जाता है। 41 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 41 41 जार 41 1 जार। ठीक है, तो ये दो 2 में से एक 2 बाहर, ये दो 41 में से एक 41 बाहर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 41 आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 82 आएगा आंसर। तो आपको लग रहा है कि अरे फैक्टराइजेशन तो छोटा है, लेकिन ये 41 में जाएगा, निकालने के लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। जबकि जब ट्रिक मेथड किया था उसमें तो ये सब आया ही नहीं था। ओके, तो ट्रिक मेथड का इंपॉर्टेंस समझ लो। नहीं समझ आ रहा ट्रिक मेथड तो टेंशन मत लो, आपको इतने बड़े नंबर शायद कभी स्क्वायर रूट्स के लिए पूछेंगे भी नहीं वो लोग। ओके, छोटे नंबर ही पूछेंगे। चलो और दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिक मेथड से। 9th क्वेश्चन दिया है 8281, इतना बड़ा नंबर है, देखो फटाफट से मैं बताता हूँ कैसे आएगा। 8281 लिख दिया यहाँ पे 1 1 और इधर आता है तो मुझे पता है 1 या 9 आ जाएगा, दो डिजिट कैंसिल किया। 82 को यहाँ पे फिट करेंगे, 81 और 100 के बीच में आएगा ना, 82 से छोटा है 81, किसका स्क्वायर है 9 का, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 9, सेकंड डिजिट इन दोनों में से चूज करना है। ये 9 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 10, 9 10 जार 90, अपना नंबर 82, ये 90 से छोटा है तो हम लोग इसमें से छोटा नंबर लेंगे, तो ये आ जाएगा 91।
तो 8281 का स्क्वायर रूट इतना इजीली कैलकुलेट हो गया 91। इससे फास्ट मेथड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इजी वाला लिया है मैंने क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम आता है ना इक्वल वाला, वो सॉल्व हो जाएगा। 289 लास्ट डिजिट 9 कहाँ कहाँ पे होता है देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 3 या 7 में। तो लास्ट डिजिट पता चल गया 3 या 7 है। फर्स्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये 2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 देखेंगे, 2 यहाँ पे आएगा 1 और 4 के बीच में, 2 से छोटा है 1, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 1। उसका सेकेंड डिजिट कैसे निकालेंगे, ये जो भी 1 आया है उसको उसके नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 2, फिर इसको और इससे कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये अगर छोटा होगा इससे तो छोटा लेंगे, ये अगर बड़ा होगा इससे तो बड़ा लेंगे, लेकिन दिख रहा है ये इक्वल है, तो मैंने आपको इक्वल में भी बताया था कि इक्वल होगा तो भी बड़ा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 7 है ना बड़ा, तो इसका आंसर हो गया 17। ये मेथड अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करके समझ लिया ना तो बस खत्म है। फिर आप लोगों को ट्रिक्स बता सकते हो कि देखो मैं कोई भी स्क्वायर रूट आप अगर परफेक्ट स्क्वायर का निकालने बोलेंगे तो मैं 5-10 सेकेंड्स के अंदर निकाल सकता हूं। मैजिक ट्रिक है ये। ओके, आ गया समझ में प्रॉपर पूरा मेथड? ओके, तो आज के वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ट्रिक मेथड से स्क्वायर कैसे निकालते हैं बड़े से बड़े नंबर का वो बताया। फिर नॉर्मल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन से, एंड ट्रिक मेथड से 5-10 सेकंड के अंदर कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताया। दोनों ही मेथड आपको बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक मेथड्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आप खुद 3 से 5 सेकंड में कोई भी नंबर का स्क्वायर एंड कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल पाएंगे। और अगर नहीं जम रहा ट्रिक मेथड तो मैंने नॉर्मल मेथड तो सिखाया ही आपको, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि ट्राई करो ट्रिक मेथड, आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे मत सोचो सर ने एक क्वेश्चन दिखाया, एक क्वेश्चन देख के मैं कर लूंगा मुझे आ जाएगा, नहीं आएगा। जब मैंने सीखा था बचपन में ये मेथड तब मुझे भी एक में नहीं आया था। मैंने भी 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब जाके मेरे समझ में आया था और फिर मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। तो आपको भी वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने चैनल पे 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, हर एक स्टैंडर्ड का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लाइन वाइज उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। मैथ्स के सॉल्यूशंस तो आपको मिलते ही रहेंगे, बट ऐसे ट्रिक वीडियोस जिससे आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाए, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा कैसे लाए, वो वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूंगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूं और वो पढ़ के मुझे मोटिवेशन भी आता है और फीडबैक भी मिलता है। मोटिवेशन ये आता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं और वीडियोस बनाता हूं, और फीडबैक ये मिलता है कि बच्चों को शायद ये टाइप का वीडियो ज्यादा पसंद आया तो मैं ऐसे और ट्रिक वीडियोस बनाते रहूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।